वो सामान्य हिंदी से है। तो दोस्तों, हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और थोड़ा आपको समय दिया जाएगा ताकि आप भी अपने आंसर लगा सकें। और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी में है चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर सी में है अमीर खुसरो और ऑप्शन नंबर डी में है कुंभन दास। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अमीर खुसरो। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन कोलकाता, बी मुंबई, सी बनारस और डी आगरा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी आगरा। आगे तीसरे नंबर पे चलते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार उदित व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 20, बी 25, सी 28 या डी 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 25। तो उदित व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और इस प्रकार से इनकी संख्या 25 हो जाती है। चौथे नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन सुरेंद्र से सुंदर है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक और ऑप्शन नंबर डी आपादान कारक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपादान कारक। तो जब तुलना की जाती है या समानता प्रकट की जाती है या एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है तो ऐसी कंडीशनों में आपादान कारक आता है। तो यहाँ पे तुलना की गई है मोहन और सुरेंद्र की। आगे चलते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, आपके घर मैं स्वयं आया था, स्वयं शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6वें नंबर पे क्वेश्चन है, शराब बनाने वाले व्यक्ति के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको, खलवाट, कलवार, कुंज या मदिरा विशेषी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कलवार। शराब बनाने वाले व्यक्ति को कलवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, यह मुहावरा निम्न में से किस अर्थ को सार्थक करता है? ऑप्शन नंबर 1 असंभव कार्य करना, बी भयंकर मुसीबत में पड़ना या भयंकर मुसीबत का आना, सी जो वस्तु काम आए वही अच्छी, डी योग्यता होकर विवशतावश छोटा कार्य करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा, योग्यता होकर विवशतावश छोटा कार्य करना। 8वां क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म का चयन कीजिए। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विराग चिराग,
ऑप्शन बी संयुक्त वियुक्त, ऑप्शन सी सरस अरस, और ऑप्शन डी अर्वाचीन समीचीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, संयुक्त वियुक्त। 9वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 विडोजा, ऑप्शन नंबर बी वासर, ऑप्शन नंबर सी मधुआ, और ऑप्शन नंबर डी जिमुत वाहन। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वासर। वासर जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। वासर दिन को कहा जाता है, दिन दिवस को वासर कहा जाता है। और अगर वासव होता तो तब इंद्र का पर्यायवाची होता वासव, और वासर जो है दिन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10वें नंबर पे है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट ऊषा नागरी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, या ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वें नंबर पे क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन टिप्पणी, बी ऑप्शन कार्यालय ज्ञापन, सी ऑप्शन है आपके पास शासकीय पत्र, या डी है आपके पास अर्ध शासकीय पत्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो डी अर्ध शासकीय पत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर पे, गुंजन लोकायतन जैसी प्रसिद्ध रचनाएं किस साहित्यकार की है? तो गुंजन और लोकायतन प्रसिद्ध रचनाएं किस साहित्यकार की है? 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सी सुमित्रा नंदन पंत होगा। 13वें नंबर पे क्वेश्चन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार थे, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, या डी सरल और संयुक्त दोनों वाक्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर पे, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन मणिपुरी, बी ऑप्शन नेपाली, सी है भोजपुरी, या डी है मराठी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भोजपुरी। तो भोजपुरी इज राइट आंसर। 15वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के त्वरित प्रत्यय हैं? तो ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी कृतवाचक, या ऑप्शन डी कर्मवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भाववाचक। 16वें नंबर पे है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपने शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो राइट आंसर है त्योहार। त्योहार शुद्ध लिखा गया है। बाकी आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। अक्षोहिणी, तो यहाँ पे डबल मात्राएं लगनी चाहिए थी, और जो है आरण्य में अण आधा होना चाहिए था। तो इसीलिए ये तीनों गलत है और डी राइट आंसर है। तो त्योहार सही लिखा गया है। 17वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से
तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन है इसमें? अमूल्य, बी आँख, सी इलायची और डी ओझा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अमूल्य होगा। अमूल्य तत्सम है, बाकी तीनों तद्भव शब्द है। 18वें नंबर पे क्वेश्चन है, परमोजस्वी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस औजस्वी, परमोधन जस्वी या परमोधन ई। तो 18वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा, परम प्लस ओजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर पे 19वें नंबर पे, कार्यालयी पत्रों की भाषा क्या होती है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, काव्यात्मक भाषा, सरल भाषा, बोलचाल की भाषा या औपचारिक भाषा। तो 19वें नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा डी, औपचारिक भाषा। 20वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम किस हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य वाक्य था? ऑप्शन ए प्रथम हिंदी सम्मेलन, बी द्वितीय हिंदी सम्मेलन, सी तृतीय हिंदी सम्मेलन या डी चतुर्थ हिंदी सम्मेलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा। तो इस प्रकार से आपने 20 नंबर के हिंदी इसमें कर ली है और इस अंक में जो है हमने केवल 26 क्वेश्चन बनाए हैं। तो दूसरे वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आप इसमें कमेंट करें कि आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए, तो आप इस पर अवश्य कमेंट करें। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड के सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा विविध तथ्यों पर, जो करीबन 40 नंबर के प्रश्न समूह ग के पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त क्राचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो 10 होगा। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के दांडी यात्रा में भाग लेने वाले उत्तराखंड के कौन से सत्याग्रही पेशे से शिक्षक थे? ऑप्शन ए भैरव दत्त जोशी, ऑप्शन बी ज्योतिराम कांडपाल, ऑप्शन सी खड़क बहादुर या ऑप्शन डी ये सभी। तो इनमें एक शिक्षक थे जो पेशे से, वे कौन थे? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल। तो ज्योतिराम कांडपाल पेशे से शिक्षक थे और तीनों ने ही गांधी जी के दांडी यात्रा में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वें नंबर पे, वर्ष 1927 में टिहरी जनपद के मरोड़ा गांव में किस महान विभूति का जन्म हुआ था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंद्रमणि बडोनी, डी परिपूर्णानंद पैन्यूली, सी सुंदरलाल बहुगुणा और डी चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनका जन्म टिहरी जनपद के मरोड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला 24वें नंबर पे, रयाला के जंगलों में वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रक्षा सूत्र आंदोलन। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में यह आंदोलन 1994 में सुरेश भाई के नेतृत्व में हुआ था और इसका राइट आंसर है कि रयाला के जंगलों में
वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के विरोध में रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था। तो 24वें का सी। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, इचारी बांध का निर्माण वर्ष 1975 में किस जनपद में किया गया? तो इचारी बांध जो है वो बनाया गया है देहरादून जनपद में। 26वें नंबर पे, दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में किस गढ़वाली फिल्म ने 29 सप्ताह चलकर एक रिकॉर्ड बनाया था? तो राइट आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सतमंगलिया, बी तेरी सौं, सी घर जमे या डी चक्रचाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी घर जमे। और अब बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।